हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हम कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक तरह का एक प्रमाण पत्र होता है जो कि किसी भी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण देता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट से ये पता लगता है कि ये व्यक्ति किसी भी मरे हुए व्यक्ति का उत्तराधिकारी है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की विल किए बिना या अपनी संपत्ति को किसी को दिए बिना मर जाता है, ऐसे में उस व्यक्ति के पास काफी संपत्ति हो सकती है, जैसे कि उसके बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, फंड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में उसकी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। और उस सारी संपत्ति को लेने के लिए मृत व्यक्ति के जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उनको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक उत्तराधिकारी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो बैंक वाले उस व्यक्ति की संपत्ति को टच भी नहीं करने देंगे और ना ही बैंक वाले ये समझेंगे कि ये व्यक्ति इस मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी है या नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने मृत व्यक्ति की संपत्ति को लेना चाहता है, उस पर अपना मालिकाना हक जताना चाहता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो उत्तराधिकारी है कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है जो ये प्रमाणित करता है कि यही व्यक्ति उस व्यक्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो डीएम के यहाँ से बनाया जाता है और दूसरा होता है जो सिविल कोर्ट से बनाया जाता है। दोस्तों, डीएम के यहाँ से हमें एक सक्सेशन सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाना ही होता है। अब अगर हमारी संपत्ति 5,000 रुपए तक की होती है तो वो जो डीएम के यहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है उसकी वैल्यूएशन टोटल 5,000 रुपीज की ही होती है। और अगर 5,000 रुपए तक की संपत्ति है तो वो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट हमने डीएम के यहाँ से बनवाया है वो ही वैलिड होता है और उसी के बेस पे उस संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर मृत व्यक्ति की संपत्ति 5,000 से ज्यादा है तो ऐसे में सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर सिविल कोर्ट से लेना होता है। अब हम सिविल कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम कौन सी और कहाँ की सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें। दोस्तों, जिस जगह पर वह मृत व्यक्ति रहता था उस एरिया के ज्यूरिसडिक्शन में जो भी सिविल कोर्ट आती है उसी सिविल कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और वह एप्लीकेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर ही फाइल करनी होगी। इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 370 से 389 तक के जो सेक्शंस है वो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाएगी। देन उस एप्लीकेशन में उस मृत व्यक्ति का जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है वो दिन, जहां पर उसकी मृत्यु हुई है वो जगह और जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। उसके बाद में उस व्यक्ति की जितनी भी संपत्ति है, जिस जिस संपत्ति के लिए वो सक्सेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उस सारी संपत्ति का ब्यौरा उस एप्लीकेशन में देना होता है। साथ ही उस मृत व्यक्ति के जितने भी लीगल हेयर्स है उन सभी का नाम भी उस एप्लीकेशन में दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं कि उस एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट उस एप्लीकेशन में लगाया जाएगा। साथ ही जो सक्सेशन सर्टिफिकेट हमने डीएम के यहाँ से बनवाया है वो लगाया जाएगा और जितने भी लीगल हेयर्स है उनका सभी का आईडी प्रूफ साथ में लगाया जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में फाइल हो जाएगी। एप्लीकेशन फाइल होने के बाद कोर्ट जितने भी लीगल हेयर्स यानी कि जितने भी उत्तराधिकारी के नाम उस एप्लीकेशन में दिए गए हैं उन सभी को नोटिस करेगी और कोर्ट में बुलाएगी। उसके बाद में कोर्ट एक नॉर्मल गैजेट निकालेगी। नॉर्मल गैजेट मीन्स होता है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज निकालेगी जिसमें ये लिखा होगा कि इस व्यक्ति की संपत्ति के लिए एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हुई है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो आके कोर्ट में बता सकता है। उसके बाद कोर्ट 45 डेज का वेट करती है कि कोई ऑब्जेक्शन आता है या नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है 45 डेज तक तो फिर कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है।
दोस्तों इस एप्लीकेशन में जब हम फाइल करते हैं तो कोर्ट फी भी देनी होती है। अब हम कोर्ट फी कितनी देंगे वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी संपत्ति के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, यानी कि जितनी भी उस व्यक्ति की संपत्ति होगी उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट में फीस जाती है, और ये कोर्ट फी एक जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। थैंक यू।